हेलो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है अगारो का वैक्यूम क्लीनर। और यह वैक्यूम क्लीनर मैंने 1 मंथ यूज कर लिया है और इसके बाद मैं आपको इसके रिव्यू दे रही हूँ कि यह वैक्यूम क्लीनर किस प्रकार का है। तो यह वैक्यूम क्लीनर 1600 वाट का है और जो इसकी कैपेसिटी है वो है 21.5 की। तो वैक्यूम क्लीनर बहुत ही बेस्ट है। अगर आप कोई भी वैक्यूम क्लीनर लेना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें इस प्रकार अगारो लिखा हुआ है और साथ ही में इसमें एक बटन दिया गया है जिसे ऑन ऑफ होता है। और इसका जो टैंक है वो काफ़ी मजबूत है। साथ ही में यह स्टील का बना हुआ है और इसकी जो वायर है वो काफ़ी लंबी है, लगभग ये 5 मीटर की होगी। और हम इसको एक कमरे में लगाकर दूसरे कमरे में भी यूज कर सकते हैं। और इसमें इस प्रकार के टायर दिए गए हैं या आप कह सकते हैं या इस प्रकार के रोलर दिए गए हैं जो हमें मूव करने में काफ़ी आसानी होती है। इसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से मूव कर कर ले जा सकते हैं। तो हमें इसे उठाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमें एक एल्युमिनियम की रॉड भी देखने को मिलती है। ये काफ़ी मजबूत है और यह रॉड काफ़ी लंबी है। तो इस प्रकार का इसमें एक बटन दिया गया है। तो इस बटन को अगर हम ऊपर की ओर पुश करते हैं तो जो रॉड है वो ऊपर की तरह खुल जाती है। तो इसको इस तरह हमें निकाल लेना है। तो इसकी जो लंबाई है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इससे हमें सफाई करने में काफ़ी सुविधा होती है। इसी के साथ हमें मिल जाता है एक इस प्रकार का पाइप जिसे कहते हैं हौज पाइप। और ये इस हौज पाइप को हम अब टैंकर से अटैच कर देंगे। जो हमें स्टील की टैंकर मिला हुआ है तो हमें इस प्रकार से अटैच कर लेना है और यह आसानी से अटैच हो जाता है। हौज पाइप को हमने अटैच कर लिया है और इसके बाद अब हम ले लेंगे एल्युमिनियम की स्टिक और इस एल्युमिनियम की स्टिक को हम आगे हौज पाइप में अटैच कर देंगे। तो इससे जो इसकी लंबाई है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और इसमें हमें कुछ इस प्रकार के ब्रश मिले हुए हैं जिससे कि हम घर की सफाई को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक इस प्रकार की नोज़ल मिल जाती है जो काफ़ी मज़बूत है। तो इसे हमें एल्युमिनियम स्टिक के साथ अटैच कर लेना है। इसे हमने अटैच कर लिया है और इसके बाद हम इससे दीवारों की और छत की सफाई कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गंदगी इकट्ठा हो जाती है। इस प्रकार के जाले लग जाते हैं और धूल धक्कड़ भी जम जाती है क्योंकि ये दीवारें हमारी काफ़ी ऊंची होती है और जो ऊपर छत होती है वहाँ पर भी पहुँचना काफ़ी मुश्किल होता है। पर जो इसका ये स्टिक दिया हुआ है इससे हमें यह सुविधा हो जाती है और सफाई करने में भी काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यह वैक्यूम क्लीनर बहुत ही बेस्ट है। इसके हम अपने घर की सफाई आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ हमको एक फ्लोर कम कारपेट ब्रश भी देखने को मिलता है। इसमें एक इस प्रकार का बटन होता है जिसे अगर हम ऑन करते हैं तो जो ऊपर की ओर इसमें एक ब्रश लगा होता है वो अंदर होता है। तो ऑन करने पर वह ब्रश बाहर निकल आता है और इससे जो कारपेट की सफाई है वो आसानी से हो जाती है। तो इस प्रकार आप इससे अपना फ्लोर और कारपेट दोनों ही साफ़ कर सकते हैं। तो हम इसे भी इस प्रकार अटैच कर लेंगे और अटैच करने के बाद आप अपने कारपेट की सफाई आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ हमें एक एब्जॉर्बिंग ब्रश भी देखने को मिलता है जिससे कि हम अपने घर की सारी डस्ट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और इस प्रकार की इसमें एक लेयर सी लगी होती है। तो इससे हम अपने घर को आसानी से साफ़ कर सकते हैं। आप अपने फ्लोर के या बेड के नीचे या कहीं पर की जो गंदगी है उसे साफ़ कर सकते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा ब्रश है। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक मल्टीपल ब्रश भी दिया गया है। इससे आप अपने पर्दों की सफाई या कोई भी इस प्रकार की सफाई, बेड की सफाई या चादरों की सफाई, कुछ भी आप इससे कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने अपने पर्दे लगाए हुए हैं। तो पर्दों में भी थोड़ी डस्ट हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसकी डस्टिंग साफ़ करके दिखा दूँ। तो इस प्रकार आप अपने पर्दों की डस्टिंग को साफ़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा इसमें एक ब्रश दिया गया है।
अब इसे हम खोलकर चेक कर लेंगे। तो इस प्रकार इसमें जो किनारे पे इस प्रकार की क्लिपें लगी हुई हैं या हुक लगी हुई हैं, इन्हें हम अगर ऐसे ऊपर की ओर करें तो ये आसानी से खुल जाती हैं। ये किनारे से इस प्रकार की हुकें दी गई है जिससे कि यह खुल जाता है। तो यहाँ पर हमने इसका टैंक इस प्रकार ऊपर की ओर खोल दिया है, तो ये खोल चुका है। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी मोटर है वो काफ़ी भारी है। तो अब हम इसमें इसका डस्टिंग बैग निकाल लेंगे। तो ये है इसका डस्टिंग बैग जो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और अगर यह ख़राब भी हो जाता है तो आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसमें सिर्फ एक सिलाई करने की आवश्यकता होती है। और अभी हमने इसकी जो डस्ट साफ़ की हुई थी तो इसमें सारी गंदगी इस प्रकार लगी हुई है। तो आपको इसको चेक करा के भी दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी डस्ट इसमें इकट्ठा हो गई है, और जो इसका टैंक है तो टैंक में भी काफ़ी गंदगी गई हुई है। तो आप एक ही साथ अपने घर की सफाई आसानी से कर सकते हैं। अगर आप अपने पूरे घर की सफाई करना चाहते हैं तो इसका जो टैंक है वो इतना बड़ा है तो पूरी ही डस्टिंग को आसानी से ले लेता है। तो दोस्तों, अगर आप कोई वैक्यूम क्लीनर लेना चाहते हैं तो अगारो का यह वैक्यूम क्लीनर बहुत ही बेस्ट है, तो आप इसे ही ज़रूर लें। तो क्योंकि 1 मंथ मुझे हो चुका है इसे यूज करते करते, तो ये वैक्यूम क्लीनर बहुत बेस्ट रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी प्रकार का बेस्ट वैक्यूम क्लीनर लें। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।